कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही बुरी तरह डरी हुई लड़की को देखते हैं जो केव के अंदर लोगों को पुकारने की कोशिश में थी, लेकिन ऐसा करना उसके जरा भी काम नहीं आता। हालांकि वो चीखने चिल्लाने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं आता क्योंकि बाहर के लोगों तक उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से अब वहीं पर ही कोई चीज लड़की के पास आता है, इसे बहुत बुरी तरह अपनी तरफ खींच लेती है, जिस बारे में हमें भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। जहाँ पर इस टाइम हमारी कहानी भी कुछ दोस्तों पर शिफ्ट होती है, जिसमें टॉम और जेरी होने के साथ साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी, जिन्हें पूल में बैठा देखकर खुद सभी लोग भी बहुत हैरान थे कि इनकी आपस में कैसे बनी हुई है, जो बस एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे थे कि बीच में एमी अपने ब्रेसलेट को खो जाने पर बहुत ही परेशान हो जाते हैं, जो नहीं जानती थी कि वो इस टाइम कहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर भी टॉम उसे बस खामोश रहने का कहता है कि अगर नहीं मिला तो हम दोबारा ले लेंगे, जिसके बदले में बस अभी बातें ही हो रही थी कि बीच में जॉन नाम का एक लड़का आते ही एमी को उसी का ब्रेसलेट दे देता है जो स्विमिंग के दौरान उसे पानी में मिला था, जिसके बाद ये तो उसे देखते ही बहुत हैप्पी हो जाती है क्योंकि एमी को वो ब्रेसलेट बहुत ही पसंद था। जिन्होंने अब लड़के को जाता देखते ही उसे अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का कहते हैं। हालांकि जॉन के पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये फिर भी उन्हीं के कहने पर साथ बैठ जाता है, जिससे इनकी अभी अभी ताज़ी दोस्ती हो जाती है और वो सभी जॉन से उसी के काम के बारे में पूछने लगते हैं, जो बस इस जगह में अपने भाई के साथ मिलने के लिए आया था, जो कई दिनों से एक प्राचीन मंदिर में चीजें खोजने पर लगा हुआ था। जिस सबसे खूब ये दोस्त भी बहुत हैरान हो जाते हैं और जॉन के मुंह से सुबह वहां पर जा रहा हूँ सुनते तो और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद चलते हैं जॉन के माइंड में, जो इन सभी को इतना ज्यादा हैप्पी देखते ही वहीं पर साथ चलने का कहता है ताकि वो मेरे साथ मजे करने के बाद उस मंदिर को भी देख सकें, जिसके कहने की देरी थी कि सभी इसके लिए राजी हो जाते हैं, जिन्हें बस सुबह टाइम ही यहाँ से जाना था। लेकिन रात को बीच पर भी ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं, जिसमें एमी ने पी भी बहुत ज्यादा ली थी, जिसको टॉम अंदर चलने का भी बहुत कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिससे अब आखिर में ये लड़का जेरी और स्ट्रेस के हवाले करते खुद सोने के लिए चला जाता है। लेकिन एमी भी किसी से कम नहीं थी, जो नशे की हालत में खुद जॉन को आता देखते ही उसी के साथ डांस शुरू कर देती है। हालांकि ये सब कुछ उसे लगता भी बहुत अजीब है, लेकिन एमी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसको अब जॉन के और करीब जाता देखते स्ट्रेस भी उसी वक्त वहीं पर पकड़कर खुद के साथ डांस शुरू कर देती है, जिसके बदले में सुबह टाइम इसकी अपनी हालत भी बहुत जोर के साथ खराब हो जाती है, जो सारा कुछ रात टाइम बियर पीने की वजह से हुआ था। जिसके बाद वो टॉमी को यहीं पर ही रहने का कहती है, लेकिन अब उसकी बात कोई भी मानने वाला नहीं था क्योंकि दूसरी तरफ तो अब जेरी भी स्ट्रेस के साथ तैयार होकर इन्हीं के पास पहुंच जाता है, जिन सभी के जाने का सारा इंतजाम और आगे जाने का मैप जॉन ने पहले से ही बनवा लिया था, जो इस टाइम एक बस पर बैठे पहुंच भी उसी इलाके के अंदर जाते हैं जहां पर चारों तरफ बस लोगों को ही भगदड़ के सिवा और कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से ये लड़कियां भी मजे करने में लग जाते हैं। जबकि बॉयज ने एक गाड़ी वाले को उसी जगह पर ले जाने का कहते हैं, जो उसका नाम सुनते ही डर के मारे वहीं पर ही मना कर देता है, जिससे हमें इतना तो मालूम ही हो जाता है कि वहां पर कोई ना कोई खतरा तो मौजूद ही है, जिसे वो आखिर में और ज्यादा पैसे देने के बाद राजी करते जंगल में पहुंच जाते हैं, जो बाहर से भी बहुत डरावना और खतरनाक लग रहा था। जिसके बाद आगे जाने के रास्ते को बंद देखकर इन्हें भी पैदल ही चलना पड़ता है, जो इस टाइम अपने सभी सामान को लेकर बस आगे ही बढ़ने में लग जाते हैं, जिन्हें कोई भी अता पता नहीं था कि हम किस बड़ी मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं। और होता भी ऐसा ही है, जिन्हें आगे जाते वहीं पर कुछ छोटे बच्चे भी देखने को मिलते हैं, जो वहीं पर बसे गाँव वालों की औलादें थी, लेकिन इन पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता, जो आखिर में खुफिया रास्ते को खोजते ही उसी की तरफ निकल पड़ते हैं। जिसके बाद की बारी थी उसी प्राचीन मंदिर की, जो शक्ल से तो एक अजीब पिरामिड लग रहा था, लेकिन फिर भी जो कुछ हो इन्हें बहुत मजा आने वाला था, जिसमें एमी कैमरा लाने पर सभी की एक साथ पिक्चर खींचने में लग जाती है, जो काम इन सभी के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल बन जाता है, जिनके बीच अब उसी वक्त गाँव वाले लोग आते ही बहुत बुरी तरह हमला कर देते हैं, जैसे वो भी इस मंदिर से बहुत डरे हुए हों। लेकिन इनको एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, जिसके बदले में टॉम उन्हें पैसे देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उन्हें बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, जो आखिर में एमी को वहीं पर मौजूद पौधों की बेल पर जाता देखते तो और भी गुस्से में आ जाते हैं, जैसे अभी इन्हें मार ही डालेंगे, जिसको उनका एक साथी कैमरा के लिए गुस्सा होने पर जो ही लेकर देने लगता है तो इन्होंने अब उसे भी बहुत बुरी तरह वहीं पर मार दिया, जो सारा कुछ वो बैलों पर जाने की वजह से कर रहे थे। जिसके बदले में इन सभी को भी अपनी जान बचाने के लिए आखिर में उसी मंदिर के ऊपर जाना पड़ता है, जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि अब ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जॉन के साथ आना हमें इतना महंगा पड़ेगा, जो ऊपर से वहीं पर अपने भाई के कैंप में ना होने पर और भी परेशान हो जाता है, जैसे वो अंदर हॉल में मौजूद हो। लेकिन जल्दी इनकी ये गलत फहमी भी खत्म हो जाती है, जो बीच में बैलों के नीचे अपने भाई की डेड बॉडी देखकर और भी गुस्से में आ जाता है, जिस सब के बारे में कोई भी समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। जिसके बदले में अब उसी हॉल के अंदर से फोन की रिंगिंग की आवाज सुनकर सभी उसे लेने के लिए राजी हो जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले नीचे जाने वाला आदमी भी जॉन ही था, जिसे ये सभी बड़े आराम के साथ बस नीचे भेज ही रहे थे कि बीच में रस्सी के वीक होने पर जॉन भी आधे रास्ते से गिरते बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जिस सब के बाद टॉम और जेरी को भी मालूम हो जाता है कि हम नीचे नहीं जा सकते, जिसकी वजह
से एमी और स्ट्रेस को एक साथ ही नीचे जाने का कहते हैं ताकि वो जॉन की जान बचा सके, लेकिन एमी सबके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती, जिसके बदले में ना चाहते हुए स्ट्रेस को ही नीचे जाना पड़ता है, जिसे अब उन्होंने पूरी तरह रस्सी के साथ बांधकर नीचे भेजना शुरू ही कर दिया था कि बीच में रस्सी के खत्म होने पर स्ट्रेस को भी जंप लगाना पड़ता है, जिससे इसका अपना ही घुटना बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिस बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। और अब टॉम एमी को इनकी मदद करने की खातिर नीचे जाने का कहता है, जिन्होंने अब एक कैंप के साथ स्ट्रेचर बनाते एमी को भी नीचे भेज दिया था, लेकिन बीच में स्ट्रेस की अलग भी कुछ अच्छी नहीं थी, जो आखिर में सभी के कहने पर स्ट्रेस की बैंडेज करने के बाद जॉन को भी उसी स्ट्रेचर के ऊपर लिटा देती हैं ताकि इसकी जान बच जाए, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये उसे ऊपर लाने के बाद इलाज में लग जाते हैं, क्योंकि टॉम खुद भी एक मेडिकल स्टूडेंट था, जिसके बाद की बारी थी मदद मांगने की। अब आखिर में खुद टॉम भी रात टाइम सभी के सोने के बाद नीचे जाते उन लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसके बदले में अब सुबह टाइम ये भी नीचे जाने के बाद आगे जाने का पूछने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में एमी जो ही बैलों को उन्हीं के एक बच्चे की तरफ फेंकती है तो अब इन लोगों ने अपने एक छोटे बच्चे को मार दिया, जिससे इन्हें भी मालूम हो जाता है कि अब हम भी बचने वाले नहीं, जिसकी वजह से वहीं पर अब इन दोनों लड़कियों के नीचे जाने का कहते हैं ताकि खुद की जान बचाने के लिए मोबाइल फोन ला सके। लेकिन मसला अब इस सबसे भी बढ़ चुका था, जो एक दिन जो ही नींद से जाकर जॉन को देखने के लिए जाते हैं तो बीच में इसकी अपनी हालत भी और खराब हो जाती है, जिसके पाँव को पूरी तरह से बैलों ने कंगाल बना लिया था, जबकि दूसरी तरफ स्ट्रेस का भी यही हाल था, जिसके अपने अंदर भी पाँव से होकर यही बैलें अंदर घुस गई थी, जिन्हें निकालने के बाद वो बस जॉन का एक ही इलाज बताता है कि हमें उसके दोनों टांगे काटनी होंगी, जिस सारे कुछ को करने के लिए लड़कियां तो वहीं पर ही मना कर देती हैं, जबकि टॉम और जेरी ये सब करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो हर हाल में जॉन की जान बचाना चाहते थे। जिसके बाद टॉम अब जॉन की एक टांग पत्थर के साथ काटते ही पैन के साथ गर्म करते खून रोक लेता है, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी करते हैं। और अब बारी थी लड़कियों के अंदर जाने की। जब मोबाइल फोन लाने के लिए जो ही हॉल के अंदर पहुंचती हैं तो बीच में इन्हें भी अपने चारों तरफ बस बैलें ही नजर आती हैं, जिनमें से आगे जाने के बाद ये एक बॉडी से मोबाइल लेते तो और भी हैरान हो जाते हैं, जो किसी और के नहीं बल्कि उसी कहानी के शुरू में दिखाई देने वाली लड़की की डेड बॉडी थी, जहाँ पर फोन की आवाज मोबाइल से नहीं बल्कि ये बैलें ही निकाल रही थी, जो बस इन्हीं को आखिर में मारने ही वाली थी कि बीच में टॉम और जेरी इन्हें ऊपर खींचते जान बचा लेते हैं, जो अब इस सब के बारे में लड़कियों के मुंह से सुनते और भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि अगर वो यहाँ से भागे तो गाँव वाले मार देंगे, जबकि ऊपर है तो इन बैलों का शिकार हो जाएंगे, जिसमें एक बैल अब खुद स्ट्रेस को भी अपने अंदर नजर आती है, जिसकी वजह से टॉम एक एक करते उसी की बॉडी काट कर सभी को बाहर निकाल लेता है, लेकिन अब भी कुछ बाकी थे जिन्हें निकालने के लिए टॉम उसी वक्त ही मना कर देता है, क्योंकि इसकी हालत पहले भी बहुत खराब हो जाती है और ज्यादा खून बहने पर मारी भी जा सकती है, जिसके बाद सभी को आखिर में सोता देखते खुद स्ट्रेस भी अकेले बाहर निकलकर चाकू के साथ खुद की बॉडी काटने में लग जाते हैं, जिससे नींद से जागने के बाद सभी बाहर देखकर और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस ने अपनी बॉडी को पूरी तरह से काट कर रख दिया था। हालांकि उसे जेरी रोकने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में अब स्ट्रेस ने जेरी को उसे चाकू के साथ बहुत बुरी तरह मार दिया, जो बर्दाश्त कर पाना खुद उसके अपने लिए भी बहुत मुश्किल था, जिसके बाद आखिर में वहीं पर टॉम से खुद को मारने का कहती है ताकि मैं भी और ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त न करूं, जो सारा कुछ एमी करने से मरना भी करती है, लेकिन टॉम जानता था कि अगर मैंने ऐसा न किया तो वो फिर भी मारी जाएगी, जिसके बाद ये दोनों अकेले ही बच चुके थे, जिसकी वजह से प्लान बनाकर यहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये लड़का भी एमी की बॉडी के ऊपर सारा खून लगाते उसे मरी हुई दिखाकर नीचे पहुंच जाता है, ताकि वो लोगों को अपनी तरफ बुलाने के बाद इसे भगाने में कामयाब हो जाए, जिसके बदले में वो ऐसा ही करते हैं, जहाँ पर नीचे जाने के बाद अब इनसे भी सभी लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, जिसमें टॉम एमी को नीचे सुलाते ही खुद दूसरी तरफ जाना शुरू कर देता है, जिसका मौका देखकर एमी भी वहाँ से भागना शुरू कर देती है ताकि खुद की जान बचा सके, जिन्होंने एक साथ मिलकर टॉम को तो वहीं पर ही मार दिया, लेकिन गाड़ी की चाबियां होने पर एमी उन्हें इस्तेमाल करते ही गाड़ी चलाकर भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रास्ते में हमें भी एमी के अंदर वही बेल देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये था कि अब वो बेल पूरी तरह आजाद हो चुकी है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।